को कनेक्ट करना है तो क्रिकेट के माई बाप बीसीसीआई के साथ रब्ता रखिए और आप क्रिकेट को एक तरह से अपने हाथ में रख सकते हैं। हमें कंट्री को इस्लामिक कंट्री का साथ देना चाहिए। इंडिया इस्लामिक कंट्री नहीं है, बट जो सऊदी अरब है वो इंडिया का साथ क्यों दे रहा है? सऊदी अरब को स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं और इस पे सऊदी अरब बड़ा पैसा लगा रहा है। अब नो, मेरी बात सुने, जो बात गलत है हम उस बात को गलत करेंगे, हम उस पैसे कमाने फिर भी जाएंगे वहाँ। प्लीज कुछ सीखें सऊदी अरब से और प्लीज कुछ करना शुरू करें। बिल्कुल सर, नॉर्मल चीज़ नहीं है कि सऊदी अरब के अंदर आईपीएल की ऑक्शन हो रही है। रहते तो फिर जस्ट जंग और बिजनेस में सब जायज है, तो फिर मेरा ख्याल है सिर्फ यहाँ पे ये हो रहा है। आईपीएल को क्या मिलेगा इसमें? आईपीएल भी अरबों कमाएगा इसमें। और जमीन के ऊपर अल्लाह ताला का घर है और जिस जमीन के ऊपर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा मुबारक हो, वहाँ पर इस तरह की वल्गैरिटी और फहाशी फैलाई। अगर तो आईपीएल की तरफ जाए, जो कि अगेन आप एडमिट करना चाहें ना करना चाहें कि एज फार एज लीग क्रिकेट गोज आईपीएल से बड़ी कोई चीज़ नहीं, और उसके अंदर कुछ देखना ही नहीं चाहते हैं सऊदिया वाले सऊदिया वाले। क्यों ऐसा क्यों? लानत है। खिलाड़ियों को आईपीएल के लिए उन्होंने लेना छोड़ दिया है, जो कि डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। और उन तमाम सऊदीज आर वर्किंग विद आईपीएल नॉट पीएसएल। सवाल तो आता है ना। जय हिंद दोस्तों, हमारे आपके YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग के 28वें सीज़न का बिगुल बज चुका है। बीसीसीआई ने आईपीएल 2025 टीम मेगा ऑप्शन के लिए वेन्यू और तारीख का ऐलान कर दिया है। वही इस बार की नीलामी के लिए दुनिया भर के कुल 1574 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। आईपीएल 2025 की नीलामी सऊदी अरब के जद्दा में होगी। ये नीलामी 2 दिन चलेगी और 24-25 सितंबर को जद्दा में खिलाड़ियों की बोली लगेगी। इस बार ऑक्शन काफ़ी दिलचस्प होने वाला है क्योंकि इसमें विश्व क्रिकेट के कई मेगा स्टार हिस्सा ले रहे हैं। आईपीएल 2025 की मेगा ऑप्शन में ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ग्लेन मैक्सवेल, रविचंद्रन अश्विन, युजवेंद्र चहल, मोहम्मद सिराज, मिचेल स्टार्क जैसे स्टार क्रिकेटर शामिल होंगे। जो आईपीएल की जो ऑक्शन है वो सऊदी अरब में होगी और इंडियन प्रीमियर लीग की जो प्लेयर ऑक्शन है वो सऊदी अरेबिया की होगी। और आपको पता है कि ये सऊदी अरब आपको पता है कि ग्लोबल रीच बढ़ा रहा है अपने इमेज को बेहतर करने के लिए, और इस सिलसिले में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इंडिया सऊदी अरब जो है वो वर्ल्ड कप जो होस्ट कर रहा है 2034 में और दुनिया कहती रही है वहाँ पे ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड ठीक है, लेकिन जो मोहम्मद बिन सलमान ने ये जो डेवलपमेंट की है कि ये अपने कंट्री का इमेज ठीक करने के लिए, फॉर एग्जांपल उन्होंने दिल करे तो क्रिकेटर्स को अब साथ में ला लिया है। अब देखिए ये 2 दिन की जो ऑक्शन होगी जद्दा के अंदर होगी, ये एक फर्स्ट क्रिकेटिंग इवेंट है जो कि सऊदी अरब होस्ट करने जा रहा है। और सऊदीज़ को पता है कि हमारे पास एक बड़ी तादाद में माइग्रेंट वर्कर्स मौजूद हैं। अब जो सऊदी क्रिकेट फेडरेशन जो है ये ऑक्शन उसको देख रही है और वो कह रहे हैं कि हम जो स्पोर्ट्स है वो हम एक सऊदी अरब को स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं और इस पे सऊदी अरब बड़ा पैसा लगा रहा है। अब आईपीएल को क्या मिलेगा इसमें? आईपीएल भी अरबों कमाएगा इसमें। और देखें, ये है वो चीज़ जिसको समझने की ज़रूरत है। Why Saudis are working with IPL, not PSL? सवाल तो आता है ना। ये जो सऊदी अरब की बड़ी स्पेंडिंग है स्पोर्ट्स इवेंट के ऊपर, ये बेसिकली सारे का सारा जो किंगडम का नैरेटिव है वो बदलना चाहते हैं। नॉर्मल चीज़ नहीं है कि सऊदी अरब के अंदर आईपीएल की ऑक्शन हो रही है। ये विन विन सिचुएशन है बोथ फॉर इंडिया या बीसीसीआई कह लीजिए और सऊदी अरेबिया के लिए भी। मैं आपको प्रेस रिलीज पढ़ के सुना देता हूँ। ये जो सऊदी अरब क्रिकेट बोर्ड है या एसोसिएशन है उनकी तरफ से जो प्रेस रिलीज दी हुई है, उन्होंने प्रेस रिलीज के अंदर पहले तो लिख दिया कि 1574 क्रिकेटर्स हैं जो इसके अंदर रजिस्टर्ड हैं जिनकी ऑक्शन होनी है और कुल 204 लोग सिलेक्ट होने हैं, यानी क्रिकेटर जो ऑक्शन में जिनकी खरीदारी की जाएगी उसमें से 1224 जो अनकैप्ड हैं, 320 जो कैप्ड प्लेयर्स हैं। ये सब चीज़ें खैर आपको मालूम है। मैं आपको एक पैराग्राफ पढ़ के बताता हूँ किसकी तरफ से, सऊदी प्रिंस की तरफ से, वो जो कि सऊदी क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। उनका पैराग्राफ, उनकी वर्डिंग सुनिएगा अबाउट बीसीसीआई, आपको थोड़ा अंदाजा होगा और फिर मैं
बताऊंगा ये क्यों कि ये महज न्यूज़ नहीं है, इसके आगे क्या क्या है, क्या प्लान है सऊदी अरेबिया के, क्या प्लान है बीसीसीआई के। ये इसके पीछे एक पूरी स्टोरी है, एक पूरी थॉट प्रोसेस है, बोथ फ्रॉम बीसीसीआई एंड सऊदी अरेबिया। ये मैं आपको बताता हूँ क्या है। फर्स्ट मैं आपको पैराग्राफ पढ़ के सुना देता हूँ। वी आर वेरी प्लीज टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रेस्टिजियस इवेंट विच कंफर्म्स द डेप्थ ऑफ आवर रिलेशनशिप विद बीसीसीआई एंड ऑनररी सेक्रेटरी मिस्टर जे शाह। ठीक है, that display the kingdom's commitment to develop the sports and showcasing its position as a global destination for sports events, said Prince Saud bin Michel Al Saud, chairman of Saudi Arabia Cricket Federation। ये उनके चेयरमैन ने स्टेटमेंट दी और शुक्रिया अदा किया है जय शाह साहब का। ये प्रिंस है। सऊदिया तो यहाँ पर आकर पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उसने कई दफ़ा गिला किया है, 2 दफ़ा उनका वफ्द आया कि आप हमें कोई मनी मेकिंग चीज़ प्रपोज ही नहीं करते। ठीक है, वो हमारी कमी कोताही है, उनकी नहीं है, वो तो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसी तरह आप वहाँ पे देखिए जेनिफर लोपेज के वहाँ पे कॉन्सर्ट हो रहे हैं। ठीक है, हमारे अली जफ़र भी वहाँ पे जाके कॉन्सर्ट करके आए हैं। बुनियादी बात यही है, पाकिस्तान से आप पूछें कि जी क्या कर रहे हैं आप, कुछ ट्रेनिंग कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई जो है वो आईटी का काम हो, फलाना हो, ढमकाना हो, कोई आप एंटरटेनमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं, तो आपको बताया जाता है कि जी हमारे पास बड़े मादनियात हैं, हमारे पास पहाड़ हैं जिनमें मादनियात लदे हुए हैं, उनका बस एक दिन सौदा हो जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। अच्छा, सऊदी अरब ऑन दी अदर हैंड एक मुल्क है जिसके बारे में सबको पता है 1 या नंबर 2 सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स उन्हीं के हैं। पैसों का मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा अब उनको आज ये नज़र आना शुरू हुआ है कि पता नहीं कितने साल और चलेगा ऑयल का मामला। अभी तो चलेगा, ठीक है, लेकिन अभी पता नहीं कितने साल चलेगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता व्हीकल्स शिफ्ट हो रही हैं, इलेक्ट्रिक पे जा रही हैं। हालांकि अभी तो जहाज़ है, अभी तो पता नहीं दुनिया में क्या कुछ है। उन्होंने कहा डाइवर्सिफाई, ठीक है, वो हर चीज़ में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। एक हम है जो कुछ नहीं कर रहे और कुछ नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके पास एक पहाड़ है, वो पहाड़ पता नहीं कहाँ है, लेकिन उसमें मादनियात हैं। तो प्लीज कुछ सीखें सऊदी अरब से और प्लीज कुछ करना शुरू करें। बिल्कुल सर, डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है सऊदी अरेबिया के लिए भी और भारत के लिए भी, कि सऊदी अरेबिया जो है अब वो भारत के साथ आईपीएल जो उनका हुआ करता है, यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग जो है, उसके लिए जो खिलाड़ी होते हैं, यानी जो क्रिकेटर्स होते हैं, उनकी ऑक्शन होती है। आपको पता है सारी दुनिया से जो है वो खिलाड़ी लिए जाते हैं, पाकिस्तान को छोड़ के। पहले पाकिस्तान के खिलाड़ी भी लिए जाते थे और उनके ऊपर भी लोग कहते थे कि जी कौन सा प्लेयर जो है पाकिस्तान का अच्छा है जो आईपीएल में खेल सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ टाइम से, जब से पाकिस्तान और भारत के टर्म्स खराब से खराबतर हो गए, तब से पाकिस्तान के खिलाड़ियों को आईपीएल के लिए उन्होंने लेना छोड़ दिया है, जो कि डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। और उन तमाम मीडिया रिपोर्ट के माने तो इंग्लैंड के स्टार ऑफ्टर बेन स्टोक्स नीलामी का हिस्सा नहीं होंगे। स्टोक्स ने आईपीएल 2025 की नीलामी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। आईपीएल के नए नियम के हिसाब से अब स्टार अगले सीजन भी हिस्सा नहीं ले सकेंगे। जिन 1574 खिलाड़ियों ने मेगा ऑप्शन के लिए नाम दिया है, इसमें 1165 प्लेयर भारत के, दक्षिण अफ्रीका के, ऑस्ट्रेलिया के और इंग्लैंड के 50 से अधिक खिलाड़ियों ने नीलामी के लिए अपना नाम दिया है। इस पर मेगा ऑप्शन इसलिए भी खास होगा क्योंकि इसमें यूएस, यूए, कनाडा और यहाँ तक कि इटली के प्लेयर भी शामिल हो दिखाई देंगे। पाकिस्तानी मीडिया में इस पर जोर की बहस छिड़ी हुई है कि हमारे प्लेयर को आईपीएल लेता नहीं तो हमारे प्लेयरों को भी करोड़ों रुपए मिलते। दुबई में ऑप्शन होता देख पाकिस्तानियों को जली पड़ी हुई है। पाकिस्तानियों का कहना है कि दुबई हमारा इस्लामिक भाई मुल्क है, दुबई को ऐसा नहीं करना चाहिए पाकिस्तान के साथ। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।